हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं पूजा शर्मा आप सभी का अपने इस चैनल में स्वागत करती हूं। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन कैपिटल। जैसा कि नाम से ही डिनोट हो रहा है, ह्यूमन मतलब हम लोग, और हम लोग को क्या बनाया जा रहा है? कैपिटल। अब हम लोग को कैपिटल बनाने का प्रोसेस कैसे होगा? जब हमारे साथ एजुकेशन, हेल्थ और स्किल जोड़ा जाएगा तो हम लोग क्या कन्वर्ट होंगे? ह्यूमन से ह्यूमन कैपिटल की तरफ। अब किसी भी कंट्री के रिसोर्सेज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल रिसोर्सेज होता है, एक ह्यूमन रिसोर्सेज होता है। नेचुरल रिसोर्सेज बेसिकली कंट्री में फिजिकल सोर्सेज से पाया जाता है, और ह्यूमन रिसोर्सेज वो कंट्री की पॉलिसी या फिर हेल्थ सारी फैसिलिटीज़ के थ्रू डेवलप किया जाता है। क्योंकि जो फिज़िकल रिसोर्सेज है उसका यूज़ कौन करता है? हम ह्यूमन करके कंट्री को डेवलप करते हैं, कंट्री की इकोनॉमी ग्रो कराते हैं, उसको डेवलपिंग से डेवलप की तरफ लेके जाते हैं। तो मतलब कंट्री को डेवलपमेंट के लिए नेचुरल रिसोर्सेज के साथ साथ हम ह्यूमन कैपिटल का भी होना बहुत ज़रूरी है। और ह्यूमन कैपिटल बनेंगे कैसे? कोई भी कंट्री की पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल कैसे बनेगी? तो ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए कंट्री में पहले पॉपुलेशन को क्या करना पड़ेगा? एजुकेशन देना पड़ेगा, हेल्थ अच्छी देनी पड़ेगी, और टाइम टू टाइम उनको अपग्रेड करने के लिए ट्रेनिंग भी देना पड़ेगा। और अब रही बात कि क्या एक कंट्री की सारी पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल होती है? नहीं, सारी पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल नहीं होती है। अगर कंट्री में इन्फेंट है और ओल्ड ह्यूमन बीइंग है तो क्या वो कंट्री के प्रोडक्टिव पॉपुलेशन भी कही जाएगी? नहीं, क्योंकि वो कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी में प्रोडक्शन के प्रोसेस में नहीं इंक्लूड होते हैं। तो वो पॉपुलेशन का वो पार्ट जो प्रोडक्टिव प्रोसेस में इंक्लूड हो उसको हम लोग क्या करते हैं? एजुकेशन दे के, हेल्थ अच्छी करके और टाइम टू टाइम स्किल डेवलप करा के, ट्रेनिंग दे के उनको कैपिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो अब हम ह्यूमन कैपिटल की मीनिंग देखते हैं। आइए। ह्यूमन कैपिटल रिफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज। ह्यूमन कैपिटल को क्या करना पड़ेगा? नॉलेज और स्किल देना पड़ेगा। गेन्ड बाय अ वर्कर थ्रू एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस टू परफॉर्म अ लेबर सो एज टू प्रोड्यूस इकोनॉमिक वैल्यू। मतलब वो पॉपुलेशन जो हमारे इकोनॉमिक वैल्यू को इंक्रीज करे उसको क्या करना पड़ेगा? एजुकेशन देना पड़ेगा, उसको एक बेटर हेल्थ फैसिलिटी देनी पड़ेगी, और टाइम टू टाइम उनका स्किल डेवलप करने के लिए प्रोग्राम भी लॉन्च करने पड़ेंगे। तो वो क्या करेंगे? हमारे प्रोडक्टिव पॉपुलेशन बनेगी और हमारी इकोनॉमी को डेवलप कराएगी। इसकी एक डेफिनेशन वर्ल्ड बैंक के थ्रू हम देखते हैं। पीपल्स इनएक्ट एबिलिटीज and talent plus their knowledge, skills and experience that make them economically productive. Human capital can be increased by investing in healthcare, एजुकेशन एंड जॉब ट्रेनिंग। मतलब वर्ल्ड बैंक भी ये कह रहा है कि हम अगर ह्यूमन कैपिटल को हमें डेवलप कराना है तो कोई भी कंट्री की जो गवर्नमेंट होगी वो किस किस सेक्टर में अपना इन्वेस्टमेंट करेगी? हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन और टाइम टू टाइम ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग से मतलब अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो हर सेक्टर में जो लोग वर्क कर रहे हैं उनको अपग्रेड करने के लिए हम क्या करते हैं? ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं। वो चाहे MBA का कोर्स हो, चाहे होटल मैनेजमेंट का कोर्स हो, चाहे अगर हम टीचिंग प्रोफेशन में भी देखें तो भी टीचर्स के लिए भी क्या है? टाइम टू टाइम इन्हेंस करने के लिए नए नए ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं। जैसे अगर हम प्रोफेसर को देख रहे हैं तो प्रोफेसर भी टाइम टू टाइम रिफ्रेशर कोर्स करते हैं, ओरिएंटेशन प्रोग्राम करते हैं। ये होता क्यों है? ताकि वो नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई स्किल डेवलप करे जो वो टीचिंग प्रोसेस को अच्छा और इन्हेंस करे। क्योंकि ये सारे क्या है? हमारी एक प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है जो हमारे कंट्री को डेवलप करने के लिए हेल्पफुल है। अगर हमें ह्यूमन कैपिटल, किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करना है तो बेसिकली हम 3 सेक्टर पे काम करते हैं: एजुकेशन, हेल्थ और ट्रेनिंग। कोई भी गवर्नमेंट अगर अपने कंट्री की पॉपुलेशन को
एक प्रोडक्टिव पॉपुलेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम गवर्नमेंट क्या करती है, इन तीनों सेक्टर पे फोकस ज़्यादा करती है। हम ये भी इसका एग्जांपल हम डे टू डे देखते रहते हैं, क्योंकि हमारे एजुकेशन पॉलिसीज डे बाय डे कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। वो चेंजेस क्यों होते हैं? क्योंकि नई चीज़ें जो आ रही हैं वो हमारे एजुकेशन में डाली जा रही है। कुछ जो ऐसी चीज़ें हैं पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं लेकिन उनका हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ नहीं कर पा रहे, तो उनको हटा दिया जा रहा है। तो ये चेंजेस क्या है? ताकि एक बेटर प्रोडक्टिव ह्यूमन कैपिटल बन के तैयार हो। हेल्थ है, डे बाय डे हेल्थ फैसिलिटीज़ हर कंट्री में डेवलप की जा रही है। जैसे बेसिक वो वैक्सीनेशन हर कंट्री में मुफ्त में गवर्नमेंट दे रही है, ताकि सारी जो पॉपुलेशन है एक बेसिक हेल्थ के लेवल पे जा सके। फिर उनको हेल्थ के में मेडिसिन के साथ साथ प्रॉपर नॉलेज भी दिया जा रहा है कि किससे वह अपनी हेल्थ को बेटर कर सकते हैं। ट्रेनिंग, और इन फ्यूचर अगर हम देखें तो हर सेक्टर में, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे सेकेंडरी सेक्टर हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, सारे सेक्टर में गवर्नमेंट सब लेवल पे ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च कर रही है। अगर एग्रीकल्चर में भी देखें तो एग्रीकल्चर में डे बाय डे कुछ ना कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम आते हैं, ताकि एग्रीकल्चर में जो किसान जुड़े हैं वो अपनी जो एग्रीकल्चर के तरीके हैं उसमें चेंजेस करें, ताकि उनको बेटर रिजल्ट मिल सके। वही अगर सपोज दैट कोई एक MBA का स्टूडेंट है, वो जॉब कर रहा है, तो वो अपने को इन्हेंस करने के लिए डे बाय डे कुछ ना कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम से इंक्लूड होता रहता है और अपनी नॉलेज को अपग्रेड करता रहता है। तो ह्यूमन कैपिटल पे अगर हमें कंट्री की पॉपुलेशन को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करना है तो गवर्नमेंट को इन 3 सेक्टर में काम करना पड़ेगा। और ह्यूमन कैपिटल है तो हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि ह्यूमन कैपिटल है, तो बेसिकली काम किस पे करेंगे? नॉलेज पे काम करेंगे, क्योंकि नॉलेज जो पॉपुलेशन है अगर उनमें नॉलेज होगी तभी आप आगे ट्रेनिंग प्रोग्राम या स्किल डेवलप करा सकते हैं। लेकिन बेसिक नॉलेज ही अगर नहीं होगी तो हम आगे कंटिन्यूटी में जो क्रिएटिविटी उनके अंदर डेवलप करना है वो नहीं कर पाएंगे। नॉलेज होना चाहिए, स्किल्स होना चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए। फिर मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग, मतलब वो मेंटली और इमोशनली इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि हर कंडीशन को टेक ओवर कर सके। क्रिएटिव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए और हेल्थ। तो ह्यूमन कैपिटल को किसी भी पॉपुलेशन कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसको ह्यूमन कैपिटल कन्वर्ट करने के लिए हमें बेसिक इन सारे सेक्टर्स पे काम करना पड़ेगा। ये था ह्यूमन कैपिटल की मीनिंग, और मैं होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके तो इसलिए इसको शेयर भी करिए। थैंक यू।